सभी सनातन धर्मियों को मैं शशिभूषण त्रिपाठी ब्राह्मण प्रणाम करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि अपने जीवन में आप जो भी कर्म करेंगे, आपके जीवन का जो भी उद्देश्य हो, जो भी लक्ष्य हो, लेकिन उन कामों और उन लक्ष्यों में एक लक्ष्य ये भी होगा कि अपने जीवन का कुछ समय आप सनातन धर्म और हिंदू धर्म के नाम पर और उसके विकास के नाम पर भी करेंगे। क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे पुराण में ये लिखा है कि अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो मेरा हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से ये विनती है कि 24 घंटा में अगर 23 घंटा आप अपने लिए सोच रहे हैं तो 1 घंटा अपने धर्म के लिए भी सोचें। अगर 24 घंटा आप अपने जीविकोपार्जन में लगा रहे हैं तो 1 घंटा धर्म उपार्जन में लगाइए, धर्म के उत्थान में लगाइए, धर्म के बारे में चिंतन मनन करिए। समय बहुत तेजी से भाग रहा है, जीवन का किसी के कोई ठिकाना नहीं है। कल पर मत छोड़िए। जैसे अगर आप अपने परिवार की चिंता करते हैं तो परिवार की रक्षा अगर आप करेंगे तो आपकी रक्षा परिवार करेगी। उसी तरह से ये जान जाइए कि जब धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा, आपको भविष्य को सुरक्षित करेगा। कोई भी हिंदू किसी भी देवता की अगर पूजा करता है, चाहे श्री रामचंद्र जी की करे, हनुमान जी की करे, राम जी की करे, शंकर भगवान की करे, जिस भी देवता का अगर आप मन में उनको इष्ट मानते हैं, निसंकोच कम से कम प्रत्येक दिन अगर आप मंदिर में नहीं जा पा रहे तो हमारा महीने का 2 पक्ष होता है। एक कृष्ण पक्ष होता है 15 दिन का और एक शुक्ल पक्ष होता है। कम से कम आप महीने में 2 दिन जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके मंदिर में अवश्य जाएं। अपने मन की बातों को कहें, उस मंदिर पर 10 मिनट 20 मिनट बैठें, चिंतन मनन करें अपने के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने उत्थान के लिए। और एक कर जोड़ विनम्र और अनुरोध है आप लोगों से कि अपने परिवार के साथ जाएं, प्रयत्न करें, बच्चों को भी लेके जाएं। जैसे आप ABCD सिखा रहे हैं, 1-2 सिखा रहे हैं, जान रहे हैं कि उनके बिना इनका जीवन अधूरा है। शिक्षा पर ध्यान बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ उसी में से 10 मिनट समय अपने धर्म के बारे में भी बताइए। हमारे गुरुकुल नहीं है तो हम अपने बच्चों को उसमें एडमिशन नहीं करा रहे हैं। CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, ISC बोर्ड जो भी है, हम इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं। कुछ जो आप जानते हैं वो अपने बच्चे को, जैसे आप अगर ABCD जान रहे हैं तो वही बता रहे हैं, तो जो कुछ अपने धर्म के ABCD जो भी आप जान रहे हैं, थोड़ी सी ही जानकारी अगर सही आपको है, लेकिन सही जानकारी दें अपने बच्चों को। कैसे पूजा किया जाता है, कैसे प्रणाम किया जाता है, छोटे छोटे मंत्रों को उनको सिखाएं। अपने देवी देवता के बारे में बताएं, परिचित कराएं। अपने बच्चों को वो संस्कार दें
कम से कम इतना तो जानकारी हो, गीता क्या है, गीता के बारे में क्या है, रामचरितमानस है, कितने पुराण हैं, कितने वेद हैं, कितने उपनिषद हैं। बस 10 मिनट समय, और जो आपका आय है, आर्थिक आय, उसमें से एक विचार करें कि जैसे हम अपने परिवार के लिए निकाल रहे हैं, पैसा कर रहे हैं, कितना जो है शिक्षा पर हम पैसा दे रहे हैं, इतना हम मेडिकल का पैसा है, इतना हम अपने सेविंग कर रहे हैं बच्चों के शादी विवाह के लिए, तो उसमें से कुछ परसेंट जो आपकी क्षमता हो, 100 में से 1%, 2%, जो भी हो, आप उसको निकालें धर्म के नाम पर। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मणे को दें, हम ही को दें, कोई पंडित जी को दें, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए तो बहुत विरोध हो रहा है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है जिन्हें समझने की जरूरत है। और कुछ लोग तो धर्म ग्रंथों का पठन कर रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास तो समय ही नहीं है, उनका जीवन एक मशीन हो गया है। आप ठीक है, नहीं कर पा रहे, 10 मिनट समय आप दीजिए, नहीं दे पा रहे हैं तो आर्थिक सहयोग तो अपने धर्म के नाम पर दीजिए, किसी मंदिर पर दान कर दीजिए, जहाँ मंदिर बन रहा है, कोई यज्ञ पूजा हो रहा है, जो आप इकट्ठा बचा रहेंगे तो वो आपका ये मानसिक बन जाएगा कि हमारे पास अगर हम 10,000 पा रहे हैं तो ये जो 100 रुपया है, अगर 1% भी, अगर 100 रुपया, 200 रुपया जो भी आप रख रहे हैं महीने का, तो आपके मन में होगा कि ये ईश्वर का पैसा है, हमारे धर्म का पैसा है, हमारे किसी धर्म पर ही यूज होना चाहिए, उसका प्रयोग होना चाहिए। तो आप वैसी जगह उसका प्रयोग करें जहाँ कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कोई ऐसा धार्मिक कार्य हो रहा है, आप दे दीजिए वहाँ पर। कोई आपके गांव में बीमार है, कोई समस्या में है, वो धर्म का पैसा है, कूड़े का लेने का पैसा है, दे दीजिए उसको। आपको देना ही है किसी धर्म पर, वो आपका नहीं है, ठीक है, वहाँ भी नहीं कर सकते। आप 1 साल 6 महीना में कथा वार्ता पूजा पाठ जो भी अपने घर करवा रहे हैं, उसी में उसको प्रयोग कर लीजिए, वो भी कूड़े का काम है आपका। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि आप कुछ समय, जब ईश्वर ने जन्म दे ही दिया है इस पृथ्वी पर, अब और सनातन धर्म में आप पैदा हो गए हैं, तो आप उन्हें मानिए, ठीक है, तर्क करिए। बहुत लोग तर्क करते हैं कि ये सब ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग धन है, लेकिन तर्क करने से पहले अपने वेदों को तो पढ़िए, ज्ञान तो अर्जित करिए। बिना हम पढ़ें किसी के बारे में, बिना कुछ ज्ञान अर्जन किए, हम कैसे किसी की आलोचना कर सकते हैं? इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए सनातन धर्म के विकास के लिए आप कुछ भी जो भी सहयोग करना है, कहीं भी चलते फिरते जो दुखी हैं रास्ते में उनको भी दे सकते हैं, कहीं भी दान करते रहना चाहिए। ये आपके अपने पूरे का काम है, आप अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। इसी शुभ विचारों के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी और महादेव के चरणों में ध्यान करते हुए यह अपना विचार यहीं हम समाप्त करते हैं। इति शुभम।